लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक आज 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और 2 प्रखंड आंदर और पचरुखी जिसका काउंटिंग आज चल रहा है। तो जहां भी नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं ये पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और वो बदलाव की लहर खासकर उस सीटों पे है जो मेवा मलाई के सीट के नाम से जाना जाता है, जैसे मुखिया का हो गया, जिला परिषद का हो गया और बीडीसी का हो गया। लेकिन अभी हम मौजूद हैं बरहड़िया प्रखंड के एक सदरपुर पंचायत में और यहाँ के जो भावी जो सरपंच प्रत्याशी हैं जो 5 साल तक सरपंच के गद्दी पे विराजमान थे, अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि सरपंच का पद एक गरिमा का पद होता है, इसमें कोई फंड आता नहीं है कि जो आरोप कोई इन पे लगाए, लेकिन इनका जो दायित्व बनता है पंचायत के हर एक जनता के प्रति ईमानदारी पूर्वक न्याय दिलाने का, वही इनके कार्य है। तो आइए इनसे जानते हैं ये अपने जनता के उम्मीद और विश्वास पे कितना खड़ा उतरे हैं 5 साल तक और कौन सा मुद्दा लेके इस बार आए हैं। रोक दीजिए। सबसे पहले स्वागत है नेताजी हमारे चैनल पे आपका भी और आपके चैनल के लोगों का भी और जो भी हमारी जनता देख रही है सुन रही है उनका भी हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका तो 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, 5 साल का सफर कैसा रहा है आपका? बहुत ही शानदार तरीके से हमने 5 साल, ग्राम कचहरी का मोटो क्या होता है, ग्राम कचहरी का मायने क्या है संवैधानिक रूप से हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की संविधान जो है ग्राम कचहरी का गठन या ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम स्वराज का गठन किस विजन से किया गया है उसको हमने ज़मीन पर उतारने का काम किया है 5 साल में। जनता ने हमको 5 वर्ष पूर्व काफ़ी स्नेह दे करके 1500 वोट से हमको विजयी बनाई थी और हमने भी उस चीज़ को एक अपना चैलेंज के रूप में हमने स्वीकार किया उसे कि हम एक युवा को, हमारी जनता जो है सदरपुर की जनता सरपंच बनाई और सरपंच का जो काम होता है, ग्राम कचहरी का जो काम होता है, ग्राम कचहरी में किस तरह के मामले, वैसे तो संवैधानिक रूप से बहुत कम अधिकार हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ग्राम कचहरी को और अधिकार दिए जाएं, क्योंकि हम खुल के जो क्षेत्र है हमारा न्यायिक जो प्रक्रिया है हम उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक बैंडेशन है। इस चीज़ को सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक बैंडेशन दिया गया है कि 10,000 की मालियत तक ही सरपंच अपना न्यायिक क्षेत्र में रख सकता है। लेकिन आज के डेट में एक ये इस मोबाइल की कीमत भी 10,000 से ज़्यादा है। सोचिए इस चीज़ की कहीं चोरी हो जाए, किसी के द्वारा छीन लिया गया तो इसका भी हम न्यायिक रूप से पेपर में हम फैसला नहीं कर सकते हैं। समझौता के तहत हम लाखों का भले मतलब ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपको जीत पिछली बार मिली थी, जितनी बड़ी जीत होती है उतना बड़ा जिम्मेवारी भी बन जाता है आपका, तो क्या इसको निभा के रखे हैं 5 साल तक? बिल्कुल, इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको हमारे पंचायत में, हमारे पंचायत वासियों से, चाहे जो लोग हमारे पंचायत क्षेत्र में हैं या अगल बगल के, संजोग बस हमारे अगल बगल में उस तरह के लोग नहीं थे। हमने 5 वर्ष अपने पंचायत को छोड़ के हमारे जो पड़ोसी पंचायत है वहाँ भी हमने जाके पंचायत का काम किया है और लोगों ने जो सम्मान प्यार हमको दिया और हमारे कार्य से काफ़ी संतुष्ट हैं। तो क्या आपके पंचायत में ग्राम कचहरी का निर्माण हो गया कि इस कार्यकाल में होगा? नहीं, ग्राम कचहरी का गठन हमने चुनाव जीतते ही हमने ग्राम कचहरी का गठन किया। ग्राम न्यायपीठ होता है, ग्राम कचहरी में हमको 2 न्यायपीठ का गठन होता है, एक पूर्ण न्यायपीठ होता है, एक कार्यकारी न्यायपीठ होता है। तो दोनों न्यायपीठ का हमने गठन किया। न्यायपीठ के तहत ही हमने जो भी पेपर वर्क में जो हमारे यहाँ विवाद लिखित रूप में आए उसका हमने लिखित रूप में फैसला दिया। कोर्ट के माध्यम से सब्जेक्ट 2 के यहाँ से हमारे यहाँ 3 जो 8 साल 10 साल से मुकदमे चल रहे थे उसको कोर्ट के द्वारा भेजा गया, उसका भी हमने समझौता के तहत निपटारा किया है। तो जिससे पंच परमेश्वर होता है, पंच में ईश्वर का वास होता है, क्या उसके गरिमा को समझते हुए आपके पंचायत में हर जनता को न्याय मिला? हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति भी हमारे पंचायत में आपको नहीं मिलेंगे जो ये कह दें कि सरपंच, वर्तमान सरपंच के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम इस तरह की भावनाओं के साथ कोई काम हुआ हो। हर व्यक्ति हमसे खुश है और संतुष्ट है। यही नहीं, पंचायत ही नहीं, पंचायत के आस पड़ोस के लोग भी हमारे पंचायत के कार्य प्रणाली को देख करके, चूँकि हमने संवैधानिक व्यवस्था के तहत
ग्राम कचहरी का गठन करके और पूर्ण न्यायपीठ का गठन करके हमने फैसला किया है। एक चीज़ और है नेताजी के, जो ये मुखिया, बीडीसी और जिला परिषद का जो पद है, वो मेवा मलाई का पद, उसमें लालच बहुत ज़्यादा है और आप लोग के पद पे कोई फंड भी नहीं आता है कि जिस काम करा के आप 2 रुपया कमाइएगा या कोई घस मोचोट होगा इसमें। लेकिन एक चीज़ है, 1 मिनट कहाँ थे, क्या बोल रहे हो। लेकिन इस बार के चुनाव जैसे संपन्न होंगे वैसे बिहार सरकार मुखिया का जो पावर होता है उस पावर में थोड़ा कम करके सरपंच लोगों को भी पावर देने जा रही है, फंड आप लोगों को भी मिलेगा, तो क्या उसको निभाने के लिए तैयार हैं? देखिए, आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, आप लोगों ने जो पेपर में पढ़ा है, सुना है, लेकिन हमने पंचायती राज एक्ट 2006 का पूरी तरह से अध्ययन किया है। सरपंच एक जुडिशियल पद होता है और सरपंच को पद काम नहीं मिलता है, फंड नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं दूर कर दूं कि सरपंच को किसी तरह की फंड नहीं दिया जाएगा। सरपंच जो है न्यायिक पद है और सरपंच के काम न्याय क्षेत्र में विवाद जहां है उसी वहीं पे जरूरत है और उसको फंड नहीं दिया जाएगा। मॉनिटरिंग कराया जा सकता है, सरकार चाहेगी तो मुखिया जो कार्य कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग सरपंच से कराया जा सकता है, फंड नहीं। मॉनिटरिंग करिएगा तो आपको देख रेख में कार्य होगा। जी, आपके हैंड में मुखिया जी रहेंगे? जी नहीं, ऐसा देखिए, मुखिया जो है विकास का मालिक होता है, डेवलपमेंट का अधिकार मुखिया को मिला हुआ है और मुखिया अपना काम करेंगे। सरपंच यदि सरकार चाहेगी, सरकार संवैधानिक अधिकार देगी सरपंच को कि आप मॉनिटरिंग कीजिए, तो मॉनिटरिंग का मतलब कमीशन नहीं होता है। यदि ईमान है, तब जमीर है किसी के पास, तो मॉनिटरिंग का मतलब कमीशन नहीं होता है। हमने बचपन से एक सीख लिया है कि ईमानदारी मेरी पूंजी है और 5 साल कि हमारी जनता जो है वो बताएगी कि हमने किस ईमानदारी से कहीं किसी कार्य में 1 रुपये का किसी तरह का हमारे यहाँ ग्राम कचहरी का फी 100 रुपया है। हमने मुश्किल से 5 साल के क्षेत्र में लगभग आपको मैं बता देता हूँ कि 25-30 लोगों से ही हमने फीस भी जमा कराया है। जो भी BPL धारी हैं या गरीब लोग हैं उनका फीस भी हमने माफ़ किया है। ये अधिकार है, सरपंच का संवैधानिक अधिकार है कि हम ग्राम कचहरी का फीस भी माफ़ कर सकते हैं, हमने माफ़ किया है। तो आप एक सरपंच की गरिमा को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे सब बातों का आप रख रहे हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं सरपंच जी कि क्या ये जो व्यवस्था सरकार लागू करेगी तो क्या इससे नहीं लग रहा है कि मतलब कार्य तो मुखिया ही कराएंगे लेकिन उसके सही गलत का फैसला सरपंच लोग करना है, तो क्या हो सकता है मतलब ये भी पद पे कहीं लालच आ जाए? जी देखिए, अभी तक तो सरपंच की पद है, गरिमा की पद। मैंने आपसे कहा पहले भी कि जमीर, इंसानियत, ईमान जिसके पास है उसके पास आप करोड़ों का दौलत रख दीजिए, वो नहीं डिगेगा। और जिसके पास जमीर, ईमान, इंसानियत नहीं है वो 1 रुपये में भी बिक जाता है। आज के डेट में 5 रुपये का चाय पी के लोग बिक जाते हैं, ये आपने देखा सुना और समझा होगा। वही चीज़ है जिसके पास जमीर है। हमारा चस्का बचपन से, मैं बिल्कुल ही मैंने जातिगत रूप से, आज के परिवेश में हमारे यूपी बिहार में ज़्यादातर जातिगत भेदभाव से चुनाव होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे जाति बेस का यहाँ 100 वोट भी पंचायत में नहीं है और हमको 1500 वोट मिला। ये चीज़ दर्शाता है कि हमने उस तरह का भेदभाव कहीं नहीं रखा है और 5 साल जो काम किया है कहीं से कोई लालच का बू तक नहीं आता है। हमारा शुरू से बचपन से एक ही चस्का रहा है, समाज सेवा। इसीलिए मैंने सरपंच पद का चुनाव किया। मैं मुखिया भी लड़ सकता था, BDC भी लड़ सकता था, जिला परिषद भी लड़ सकता था, लेकिन हमने सरपंच का चुनाव किया। हमारे पंचायत का रिकॉर्ड भी है कि आज तक जो भी सरपंच चुने गए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने मुखिया का चयन कर लिया, लेकिन हमने नहीं किया। ये चीज़ भी आपको दर्शाएगा कि हमने फिर वापस सरपंच में अपना नामनेशन किया, चूँकि हमको सेवा करना है, निस्वार्थ सेवा करना है, अपना खून पसीना जला के जनता का सेवा देना है, यही मेरा मोटो है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में आपका जो चुनाव चिन्ह है स्टोव छाप, उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं जो 3 नवंबर को वोटिंग होने वाला है? देखिए, हमारी जनता से एक ही अपील है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ। आपको अपना प्रतिनिधि 5 वर्षों के लिए चुनना है, सिर्फ सरपंच का ही नहीं, मुखिया, वार्ड, BDC, जिला परिषद 100 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। अपना कभी भी आप अपना नुमाइंदगी करने के लिए न किसी को 5 साल के लिए अपना सिरमौर बना रहे हैं, तो आप ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और लगनशील व्यक्ति का ही चुनाव करें। यदि मैंने 5 साल जो सेवाएं दी है,
आप उससे संतुष्ट हैं तो मेरा स्टॉप निशान है 1 नंबर पे है। पिछले बार भी संजोग बस मुझे स्टॉप निशान ही मिला था, उसी से जनता हमको 1500 वोट दे के जिताई थी। और फिर भी मैं फिर से दोबारा मैं जनता के बीच घर घर दरवाजे दरवाजे जाके अपना निवेदन कर रहा हूं कि फिर मुझे यदि आप मौका देंगे तो 5 साल न्याय के क्षेत्र में मैं अपना एक मिसाल पेश करूंगा। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे सदरपुर पंचायत के जो 5 साल तक सरपंच की गद्दी पे विराजमान थे अरविंद श्रीवास्तव जी, और अभी ये सरपंच प्रत्याशी बन चुके हैं। हालांकि ये 5 साल का कार्यकाल जैसा इनका रहा है, जो ये न्याय व्यवस्था जो लागू किए अपने पंचायत में, उसी के बेस पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका साफ का नाम है कि अगर 5 साल के अंदर अगर मेरे कार्य से अगर आप संतुष्ट हैं और मैंने सबको न्याय दिलाने का कार्य किया है, तब आप अपना अवश्य कीमती वोट स्टोव छाप पर दें और फिर से हमको विजयी बनाएं। और इनका चुनाव चिन्ह स्टोव छाप पिछली बार भी था और इस बार भी वही चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। और इनका ये भी कहना है कि ये जो गरिमा की जो पद होती है सरपंच की, उसको मैं बखूबी समझता हूँ और ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का कोशिश किया हूँ। और अपने पंचायत के हर एक समस्या के समाधान को करते हुए अगल बगल पंचायतों को भी मैं समस्या का समाधान किया हूँ। तो कहीं ना कहीं जनता के नज़र में ये कार्य सर्वोपरि होंगे। निश्चित ही जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट 3 तारीख के दिन वैसे प्रत्याशी को देना चाहेगी जो उनकी भावनाओं को समझता है, जो पंचायत में न्याय करने योग्य हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। 13 नवंबर के दिन आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि सदरपुर पंचायत का भविष्य 5 साल के लिए जनता किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।